हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए मैं आज के एपिसोड में एक और नई स्टोरी लेके आया हूं और ये स्टोरी उस समय की है जब अपने बहुजन समाज के लोग गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधते थे। ऐसी बर्बर स्थिति थी। इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे महानायक पैदा हुए, जिसमें एक अपने बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। लेकिन आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो बाबा साहब भी उनको अपना गुरु मानते थे। जी हाँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उनका नाम है ज्योतिबा फुले। आज मैं ज्योतिबा फुले जी के बारे में बात करूंगा, उनकी एक स्टोरी के बारे में बात करूंगा। आज फुले साहब की एक कहानी के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को पता होगा कि फुले साहब के पिता माली थे, ये माली समाज से थे। तो उनकी एक दुकान थी फूलों की, उसी पे अक्सर ज्योतिबा फुले बैठ करके फूल बेचा करते थे। वहीं पे उनकी एक दोस्ती एक ब्राह्मण मित्र से होता है, जिसका नाम है शंखाराम परांजपे। शंखाराम परांजपे ब्राह्मण से उनकी दोस्ती होती है। और एक दिन वो ब्राह्मण क्या करता है कि ज्योतिबा फुले को शादी का निमंत्रण पत्र भेजता है। फिर उस शादी में फुले साहब जाते हैं, बारात करने के लिए जाते हैं। जब बारात में जाते हैं तो जब ब्राह्मणों के साथ वो कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे, तो ब्राह्मणों ने देखा कहा करे हमारे बारात में शूद्र कहाँ से। और फिर ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया। फिर ब्राह्मणों ने क्या किया, सारे ब्राह्मण मिल करके फुले साहब को बहुत अपमानित किया। यहाँ तक उनकी बहुत पिटाई भी की, और पीट कर उनको झाड़ी में फेंक दिए सब। फिर ज्योतिबा फुले को बहुत गुस्सा आया, अंदर से पूरी तरह आग मतलब खून खोल गया उनका। और फिर उन्होंने कसम खाई कि मैं जब तक इस व्यवस्था को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक समझे चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और फिर घर जा करके उन्होंने इसके बारे में बहुत चिंतन किया, मंथन किया कि क्या कारण है। अपने पिताजी से भी पूछा कि पिताजी हमारे पास भी वही हाड़ है, मांस है, शरीर है, सब कुछ है, उनके पास भी वही सारी चीज है, तो हम और उनमें और हमने छोटा बड़ा कैसे है। तो उनके पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन ज्योतिबा फुले मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस व्यवस्था को हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो उन्होंने फिर उसके बारे में बहुत चिंतन मंथन किया, बहुत पढ़ाई लिखाई की। तो उन्हें पता चला कि ये सारा कारण एक ज्ञान की वजह से हो रहा है, अज्ञानता की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक कोटेशन भी लिखा है कि बोला है कि विद्या बिना मत गई, मत बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना बीत गई, और बीत बिना शूद्र भय कंगाल। मतलब ये सारे काम एक अज्ञानता की वजह से हुआ है। तो आपको ये पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने भी बोला है इसके बारे में। बाबा साहब की कोटेशन है, बहुत फेमस कोटेशन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो क्यों है, मैं अभी इसके पहले एक वीडियो भी बनाया तो उसमें बताया भी था कि ये सारे काम आपका ज्ञान की वजह से हो रहा है। तब ज्योतिबा फुले ने पहला अपना स्कूल खोला, 1 जनवरी 1848 में पहला स्कूल खोला और उसमें बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उनके साथ उनकी जो पत्नी थी माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माता सावित्रीबाई फुले तो समझिए कि जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर एक मतलब जाती थी, पढ़ाने जब जाती थी तो एक झोला लेके जाती थी, उसमें एक साड़ी रखती थी, एक पहन के जाती थी। क्या होता था, जब वो पढ़ाने जाते थे उनके ऊपर गोबर माटी फेंकते थे, जिससे उनके कपड़े खराब हो जाते थे। तो दूसरा कपड़ा वहां बदल के फिर पढ़ाते थे, फिर आती तो पहन करके आते थे। ये हालात थे उसमें। आज आप लोग यस सर, नो सर, यस मैम, नो मैम बोलते हो, ये उनका देन है, उनके वजह से आज बोलते हो। अगर वो नहीं आए होते तो आज यस सर, नो सर, यस मैम, नो मैम, ये कुछ नहीं होता। तो आई होप आप लोग मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। और आप लोग चैनल को बने रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।